अच्छा, पढ़ने से ज्यादा नॉलेज सुनने का है, क्योंकि हमने हिंदी पढ़ी नहीं है, सुन सुन के हम लोगों को हिंदी आ गई। बोलो हाँ, अपनी मातृभाषा कोई पढ़ता थोड़ी है। आप लोगों ने अपनी मातृभाषा पढ़ी है कि सुन सुन के आ गई? हाँ, इंग्लिश देशों में बच्चे इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि वो इंग्लिश सुनते हैं तो उन्हें इंग्लिश आ जाती है। चाइना का बच्चा बचपन से चाइनीज सुनता है, उसे चाइना की भाषा तो सुन के ही तो आई ना, पढ़ के तो नहीं आई ना। क्यों भैया? बच्चा छोटा है, सुन सुन के आ गई। ऐसे ही है कि सुन कर के आता है। इसलिए गणेश जी कहते हैं ज्ञानी बनना है, मेरे जैसे बुद्धिमान बनना है तो सुनना सीखो, बड़े बड़े कान करो, कान बड़े हों। कान दो हैं। कान कितने हैं? ज्यादा सुनो। मुंह कितने हैं? कम बोलो। गणेश जी का मुंह कैसा है? छिपा हुआ है, ऊपर सूंड है, अंदर मुंह है, दिखता नहीं है गणेश जी का मुंह। तो मुंह को छिपा के रखना मीन्स कम बोलना। मुंह कैसे रखना मेरी माँ? कम। जो कम बोलता है, सुनता ज्यादा है, वो सुखी रहता है। अच्छा चलो बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? क्यों बड़ा है पेट गणेश जी का? हाँ, कि हर बात को पचा लेते हैं। आप लोगों को पचती नहीं है बातें, झगड़ा हो जाता है, जरा सी बात हुई तो बोल दिया, उससे बोल दिया और उसने बात का बदंगड़ बना दिया और राई का पहाड़ बन गया, तिल का ताड़ बन गया, लड़ाई चालू, झगड़ा चालू। इसलिए पेट को क्या करना है? मतलब पचाओ। गणेश जी कह रहे हैं कि जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, पर पचाना होगा, बताना नहीं होगा। बताओगे तो झगड़ा होगा। अच्छा, गणेश जी को भोग किसका लगता है? किसका? मैया, चश्मा वाली मैया, किसका भोग लगता है मेरी माँ? किसका मेरी माँ? लड्डू, मोदक। सामान्य भाषा में से लड्डू ही कहा जाता है। बोलो हाँ। लड़ुअन को भोग लगे संत करें, तो अपने तो सीधा लड़ुअन को भोग लगे। संत करें जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े, लड़ुअन को भोग लगे, तो हम तो लड़ुअन को भोग लगे। तो गणेश जी को क्या पसंद है? लड्डू। अच्छा, लड्डू ही क्यों पसंद है? गुजिया क्यों पसंद नहीं है? लड्डू क्यों चढ़ता है गणेश जी को? लड्डू के पीछे का भी कारण है, साइंटिफिक रीजन है ये सब कुछ। क्या है? लड्डू जो होता है वो दाने को दाने से जोड़ के बनाया जाता है। दाने जुड़ गए, एक हो गया। मानो गणेश जी कहते हैं कि तुम सनातनियों जुड़ करके रहोगे, लड्डू की तरह संगठित रहोगे तो जीत जाओगे, और बिखर गए तो हार जाओगे। तो गणेश जी ये कहना चाहते हैं कि लड्डू की तरह कैसे रहो? एक रहो। कैसे रहो? संगठित रहो। हम सनातनी आज संगठित हैं कि बिखरे हैं? बोलो, हम सनातनी कैसे हैं? बिखरे हैं कि संगठित हैं? बिखरे हुए। जातियों पे बिखरे हैं, परंपराओं में बिखरे हैं, पंथों पे बिखरे हैं, बहुत टुकड़े हैं सनातन के। इसलिए हम सनातनियों को टुकड़े टुकड़े में नहीं रहना है, संगठित रहना है। हम संगठित होते ना शुरू से, तो हमारे देश में कोई हमें गुलाम ना बनाता। मुगल गुलाम बना लेते। अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो शासन करो। फूट डालो। अंग्रेज हमें लड़ाते रहे पर हम लड़ते रहे, और गणेश जी हमें सिखाते रहे कि भाई संगठित रहो। संगठित रहोगे तो कभी तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। गणेश जी यही तो मैसेज दे रहे हैं। हम नहीं सुने, नहीं माने, हो गए गुलाम।
तो कितने लोग संगठित रहना सही समझते हैं? बिखर जाना सही है? सनातनियों को एकजुट होना चाहिए। 5 उंगली है, एक उंगली कोई भी पकड़ेगा मरोड़ डालेगा, पर ये पांचों जब जुड़ के एक मुटका बनेगा और एक पड़ जाएगा तो दांत बाहर आ जाएंगे। इसलिए संगठन में ताकत है। झाड़ू होती है, बहुत सारे तिनकों को जोड़कर बनाई जाती है। झाड़ू कैसे बनती है? बहुत सारे तिनके जुड़ के एक हो जाते हैं और तिनके को फिर बांध दिया जाता है, झाड़ू बन गई, कचरा साफ करेगी। पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हम बिखर जाएंगे तो स्वयं कचरा हो जाएंगे, और संगठित हो गए तो सारे कचरे को साफ कर सकते हैं। तो गणेश जी लड्डुओं का भोग, इसलिए लड्डुओं को भोग लगे। और गणेश जी